अकबर का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन कभी कभी वो काफी नासमझ भी हो जाते थे। वो बीरबल की चतुराई को हमेशा महसूस करते थे, लेकिन कभी कभी वो उसे परखने की कोशिश भी करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक ऐसा कार्य सौंपा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये कार्य था, बी बीरबल, क्या तुम मेरी बंसी की सच्चाई जान सकते हो? ये बात सुनकर बीरबल थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। अकबर का सवाल हमेशा चुनौतीपूर्ण होता था, और बीरबल को यह चुनौती स्वीकार करनी थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, महाराज, आपकी बंसी का क्या मतलब है? क्या आप मुझसे कोई विशेष जानकारी चाहते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बंसी का मूल्य बताओ। मूल्य? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। हां, तुम्हें मेरी बंसी का सही मूल्य बताना होगा। अगर तुम ये काम कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अकबर ने जवाब दिया। बीरबल को यह मामला थोड़ा रहस्यमयी और मजेदार लगा, लेकिन उनका मन व्यस्त हो गया। वे सोचे, आखिर अकबर का क्या मतलब हो सकता है? बंसी का मूल्य तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यदि अकबर ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो इसका कोई गहरा अर्थ जरूर होगा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सबको एकत्रित किया। अकबर भी बीरबल की ओर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। बीरबल ने सभी से पूछा, अगर कोई बंसी किसी के पास हो तो क्या उसका मूल्य भी होता है? दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक चुप थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल का सवाल क्या है। बीरबल ने फिर कहा, अच्छा, चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। बंसी का मूल्य केवल उस व्यक्ति के लिए होता है जो उसे बजाता है। इसका मूल्य उस व्यक्ति के उपयोग और उसकी भावना पर निर्भर करता है। यह सुनकर अकबर ने ध्यान से पूछा, तो क्या तुम कह रहे हो कि बंसी का कोई मूल्य नहीं होता? नहीं महाराज, बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि बंसी का मूल्य उसके उपयोगकर्ता की नियत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक सवाल किया, लेकिन अगर मुझे कोई बंसी मिले तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका मूल्य क्या है? यह सुनकर बीरबल थोड़े और चकित हो गए। वे समझ गए कि अकबर इस सवाल से कुछ और समझाना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बंसी का मूल्य केवल उस समय तय होता है जब उसे बजाया जाता है। अगर उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए बजाया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, तो क्या यह संभव है कि किसी बंसी का मूल्य बढ़े या घटे? जी हां, बीरबल ने उत्तर दिया। अगर बंसी का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और यदि उसे गलत कामों के लिए बजाया जाए तो उसका मूल्य घट सकता है। अकबर के मन में अब कुछ और सवाल उठने लगे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि हर बंसी का कोई खास उद्देश्य होता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हर बंसी का उद्देश्य उस बंसी के स्वामी पर निर्भर करता है। यदि उसका उद्देश्य नेक है तो उसका संगीत भी आनंदित करता है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य बुरा है तो उसका स्वर भी मन को दुखी कर देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि बंसी का संगीत ही उसे मूल्यवान बनाता है? जी हां महाराज, बीरबल ने समझाते हुए कहा, बंसी का मूल्य उसकी ध्वनि से ही तय होता है, और वो ध्वनि उसी के उपयोगकर्ता की नियत पर निर्भर करती है। अकबर को यह सब बहुत ही दिलचस्प लगा। वो बीरबल की समझदारी से प्रभावित तो थे ही, साथ ही उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को थोड़ा और चुनौती देना चाहिए। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, मुझे बीरबल की बातें बहुत सही लगी, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह अपनी बातों को साबित कर सकते हैं। अकबर ने एक छोटे से युवक को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी ये बंसी मेरे पास है, मुझे इसका मूल्य बताओ। युवक ने बंसी को देखकर कहा, महाराज, ये तो एक साधारण बंसी है, इसका मूल्य कुछ खास नहीं है।
अकबर ने पूछा, क्या तुम इस बंसी से संगीत बजा सकते हो? युवक ने कहा, महाराज, ये बंसी तो पुराने समय की है, शायद इसका संगीत अच्छा नहीं होगा। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, इस युवक को थोड़ा मौका देना चाहिए, उसे इस बंसी से संगीत बजाने का प्रयास करना चाहिए। युवक ने कुछ संकोच करते हुए बंसी उठाई और उसे बजाने की कोशिश की। पहले कुछ देर तक कोई ध्वनि नहीं निकली, लेकिन फिर एक अजीब सी मधुर ध्वनि बंसी से निकलने लगी। दरबार के सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए महाराज, ये बंसी भले ही पुरानी है, लेकिन इसका संगीत अभी भी सुंदर है, क्योंकि इसका उपयोग सच्चे दिल से किया गया है। बीरबल ने जैसे ही ये बात कही, अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब और अधिक मजेदार तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। वो जानते थे कि बीरबल की सूझबूझ में कोई कमी नहीं थी, और वो चाह रहे थे कि इस बंसी के प्रश्न का समाधान और भी दिलचस्प तरीके से हो। अकबर ने अपनी आंखों में शरारत और मुस्कान लाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा कि इस बंसी का संगीत सुंदर है, लेकिन क्या तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि ये बंसी कितनी मूल्यवान है? क्या ये बंसी मेरे साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक बन सकती है? अब ये सवाल बीरबल के लिए नया था। अकबर के सवाल ने बीरबल को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि अब इस बंसी के मूल्य के बारे में कुछ और विशेष उत्तर देना होगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, महाराज, बंसी का मूल्य केवल संगीत और उसके उपयोगकर्ता पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितने लोग सुनते हैं और वो संगीत किस उद्देश्य से बजाया जा रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि बंसी का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग उसे सुनते हैं? जी हां महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। यदि बंसी का संगीत अच्छा है और वो संगीत समाज के भले के लिए बजाया जा रहा है, तो उसकी महत्ता और मूल्य बहुत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण बंसी जो किसी छोटे गांव में बजाई जाती है, उसका कोई खास मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन वही बंसी यदि किसी महल या दरबार में बजाई जाए और वो सबको एकजुट करने के लिए बजाई जाए, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर उसकी आंखों में एक प्रश्न चमका। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि अब वो इस बंसी की कहानी को और दिलचस्प बना सकते हैं। उन्होंने अपनी बंसी को उठाया और दरबार के एक अन्य मंत्री को देखा, जो काफी घबराया हुआ था। सिद्धांत की बात तो सही है, बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या तुम इसे व्यवहार में ला सकते हो। इस बंसी के मूल्य का परीक्षण केवल सिद्धांत से नहीं होगा, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से साबित करना होगा। अकबर ने अपनी बंसी को मंत्री के हाथ में देते हुए कहा, इस बंसी को तुम बजाओ और देखो क्या होता है। मंत्री ने बंसी को हाथ में लिया और उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। मंत्री ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी बंसी से कोई संगीत नहीं निकल रहा था। दरबार में बैठे सभी लोग चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। तभी बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, इस बंसी का संगीत तभी बजेगा जब इसे एक सच्चे दिल से बजाया जाएगा। इसे एक नकल करने वाले व्यक्ति के हाथों में बजाना व्यर्थ है। अकबर को बीरबल की बातों में सही तथ्य नजर आया। उन्होंने मंत्री से कहा, ठीक है, तुमसे ये काम नहीं हो पाया, अब इसे किसी और से बजवाते हैं। अकबर ने इशारा किया और बंसी को दरबार के एक अन्य व्यक्ति को दिया। वो व्यक्ति एक अनुभवी बंसी बजाने वाला था, लेकिन उसकी ध्वनि भी कुछ खास नहीं निकल रही थी। अब अकबर का चेहरा और भी गहरे चिंता में डूब गया। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आपको समझ में आ रहा है कि बंसी का असली मूल्य उस व्यक्ति के हृदय और उद्देश्य में निहित है जो उसे बजाता है। ये केवल संगीत का ही सवाल नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक भावना का परिणाम है। अब अकबर पूरी तरह से बीरबल की बातों से प्रभावित हो गए थे,
लेकिन वो जानना चाहते थे कि बीरबल इस बंसी को किस तरह एक सच्चे उद्देश्य के साथ बजा सकते हैं। तभी बीरबल ने दरबार में सभी को शांत कराया और धीरे से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे बजाने का प्रयास करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने बंसी को अपने हाथों में लिया। पहले तो बीरबल ने बंसी को देखा और उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन वो जानते थे कि इसमें कोई खास रहस्य छिपा हुआ है। वो एक पल के लिए शांत हुए और फिर अपने भीतर एक गहरी तल्लीनता के साथ बंसी को अपने होठों से लगाकर बजाना शुरू किया। अचानक दरबार में एक मधुर संगीत गूंजने लगा, जो मानो पूरे महल की दीवारों को भी झंकृत कर रहा था। यह संगीत बहुत ही शांति और प्रेम का प्रतीक था। बीरबल ने इसे बजाते हुए धीरे धीरे सबकी आंखों में वो अद्भुत शांति और संतोष का आभास कराया, जिससे सबका मन प्रसन्न हो गया। दरबार के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सभी लोग ये देख रहे थे कि बीरबल की ये बंसी, जो साधारण सी थी, अब एक बहुत ही अनमोल ध्वनि से भर चुकी थी। अकबर के चेहरे पर गर्व और हैरानी दोनों थे। उन्होंने देखा कि बीरबल का संगीत किसी साधारण बंसी से नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहराई से निकल रहा था। यह संगीत केवल संगीत नहीं था, ये एक गहरी समझ, संतोष और शांति का प्रतीक था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बंसी का असली मूल्य उसके उपयोगकर्ता के हृदय में है। इस बंसी ने हमारे दरबार को एक नई दिशा दी है। तुमने इस साधारण बंसी को उस स्तर पर पहुंचाया जहां वो केवल एक संगीत नहीं, बल्कि एक संदेश बन गई। अकबर और बीरबल के बीच ये अद्भुत संवाद और बीरबल द्वारा बंसी बजाने के बाद दरबार में एक असामान्य शांति छा गई थी। दरबार के सभी लोग बीरबल के संगीत की प्रभावशाली ध्वनि में खो गए थे। एक साधारण सी बंसी, जो शुरुआत में महज एक साधारण वस्तु लग रही थी, अब सभी के मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। सभी को यह एहसास हो चुका था कि वस्तु का असली मूल्य उस व्यक्ति के उद्देश्य, भावना और उस वस्तु के साथ जुड़ी भावना से होता है, न कि उसकी बाहरी स्थिति से। हालांकि अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन उनका मस्तिष्क लगातार कुछ न कुछ सवाल उठाने में व्यस्त था। अकबर को यह समझने में अब भी थोड़ा समय लग रहा था कि बीरबल ने बंसी का मूल्य केवल उसकी ध्वनि और उद्देश्य से कैसे जोड़ा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बंसी का मूल्य उसकी ध्वनि से है, लेकिन क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि अगर बंसी का उपयोग एक बुरे उद्देश्य के लिए किया जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो बंसी फिर भी अपने मूल्य को बनाए रखेगी? ये सवाल अकबर ने जानबूझकर बीरबल से पूछा था, ताकि वो उसकी बुद्धिमत्ता को और परख सके। बीरबल मुस्कुराए और बिना एक पल गवाए जवाब दिया, महाराज, बंसी का मूल्य हमेशा उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर वही बंसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसका संगीत भी अजीब और अप्रिय हो सकता है, और फिर उस बंसी का मूल्य घट सकता है। बंसी का मूल्य तब भी घट सकता है जब उसके बजाने वाले का उद्देश्य गलत हो। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर दरबार की ओर देखा। वो बीरबल की बातों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके मन में एक नया विचार आ रहा था। अकबर ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा कहा कि बंसी का मूल्य उद्देश्य और उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शब्दों की सच्चाई को एक और कदम बढ़ाकर परखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने एक नई चुनौती रखता हूं। इस बंसी को लेकर मैं तुम्हारे पास एक सवाल लाता हूं। अगर यह बंसी एक साधारण व्यक्ति के पास हो और उसका उद्देश्य बुरा हो, तो क्या तुम इस बंसी के मूल्य को फिर भी साबित कर सकते हो? यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल था और अकबर ने इसे बिना किसी घमंड के केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए पूछा था। बीरबल को इस बार भी अकबर की चालाकी का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, महाराज, ये एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बंसी का उद्देश्य बुरा है
तो उस बंसी का संगीत निश्चित रूप से अप्रिय होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बंसी का मूल्य शून्य हो जाएगा। दरअसल उस बंसी के साथ जुड़ा उद्देश्य और बुरा उपयोग ही उस बंसी का वास्तविक मूल्य घटित करता है। अगर वो बंसी गलत तरीके से उपयोग की जाती है तो उसकी ध्वनि एक सन्नाटा बन सकती है जो समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उसकी आंखों में एक चमक थी। वो सोच रहे थे कि बीरबल का उत्तर कितनी गहरी सोच को दर्शाता है। उन्होंने अपनी बातों को फिर से दोहराया, तुम ठीक कहते हो बीरबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि बंसी का वास्तविक मूल्य तो तभी समझा जा सकता है जब हम इसके उद्देश्य और उपयोगकर्ता को समझें। अब अकबर के मन में एक नया सवाल था जिसे वो बीरबल से पूछने का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे अब यह जानना है कि अगर कोई व्यक्ति बुरी नीयत से बंसी का उपयोग करता है तो उसे उसकी गलतियों का एहसास कैसे कराया जाए? क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई तरीका है? यह सुनकर बीरबल कुछ देर के लिए चुप हो गए। वो जान चुके थे कि अब अकबर ने इस कहानी को और अधिक जटिल बना दिया था। लेकिन बीरबल ने बिना घबराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, अगर कोई व्यक्ति बुरी नीयत से बंसी का उपयोग कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे उसके कार्यों के परिणामों से अवगत कराया जाए। हमें उसे यह समझाना चाहिए कि जो वो कर रहा है उससे समाज को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। हमें उसे अपने कार्यों के सही परिणामों के बारे में बताना होगा ताकि वो अपने गलत कार्यों को सुधार सके। अकबर ने बीरबल की बातों को गौर से सुना और उसके बाद धीरे से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। अब मुझे लगता है कि इस बंसी के बारे में तुम्हारी समझ बहुत ही गहरी है। तुमने साबित कर दिया कि बंसी का मूल्य न केवल इसके संगीत में है बल्कि इसके उद्देश्य और उसके उपयोगकर्ता के हृदय में है। अकबर के मन में अब कोई शक नहीं था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी। वो बीरबल की समझदारी से बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी बातों को संजीदगी से स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने मुझे एक नई दिशा दी है। इस बंसी की कहानी ने मुझे ये समझने में मदद की कि असली मूल्य केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक उद्देश्य और भावनाओं से होता है। तुम्हारी इस चतुराई ने मेरे मन में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया है। मैं तुम्हारे इस ज्ञान को अपनी पूरी प्रजा तक पहुंचाना चाहता हूं। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये मेरी खुशी की बात है कि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सफलता प्राप्त की, परंतु ये केवल मेरी नहीं बल्कि आपके महान विचारों का परिणाम है। आप ही ने मुझे ये अवसर दिया है। अकबर और बीरबल के बीच ये संवाद दरबार में एक गहरी शांति और स्थिरता छोड़ गया था। दरबार के सभी मंत्री, नागरिक और सेवक बीरबल के द्वारा बजाए गए बंसी के संगीत में खो गए थे। ये संगीत केवल एक साधारण ध्वनि नहीं था बल्कि ये एक जीवन दर्शन, एक समझ और एक संदेश बन गया था। हर किसी के दिल में ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये संगीत सचमुच एक साधारण बंसी से उत्पन्न हो सकता है या बीरबल की आंतरिक शक्ति और उद्देश्य के कारण ही ये संभव हुआ था। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन उनका मस्तिष्क अब भी समाधान की तलाश में था। वो जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन अकबर का मन हमेशा नई नई चुनौतियां पेश करने की लालसा रखता था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से इस बंसी का असली मूल्य साबित कर दिया है, लेकिन अब मैं एक नई चुनौती तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। अगर एक बंसी का उद्देश्य नेक नहीं है और अगर वो बुरी नीयत से बजाई जाती है तो क्या उसका संगीत किसी और रूप में बदल सकता है? क्या उसकी ध्वनि में कोई बदलाव आ सकता है? बीरबल ने अकबर के सवाल को सुना और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। ये सवाल सरल नहीं था क्योंकि ये उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को चुनौती दे रहा था। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, संगीत का प्रभाव उस व्यक्ति की आंतरिक भावना और उद्देश्य पर निर्भर करता है जो उसे बजा रहा है।
अगर बंसी का उद्देश्य बुरा है और बजाने वाले का मन बुरा है, तो उसकी ध्वनि में भी खोट आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंसी की मूल ध्वनि बुरी हो जाती है, बल्कि वो बंसी तब भी अपने असली स्वर में बनी रहती है। बस उसे गलत तरीके से बजाने के कारण उस संगीत का प्रभाव गलत होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और गहरी सोच में डूब गए। वो समझ गए कि बीरबल की बातों में कोई झूठ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी इस विचार को और अधिक परखने का मन बनाया। अकबर के मन में एक और प्रश्न उठने लगा। उन्हें यह जानना था कि यदि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से बंसी बजाता है, तो क्या बीरबल के पास इसका कोई समाधान है? उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बंसी का उपयोग बुरी नीयत से करता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया जा सके? यह प्रश्न एक नई दिशा में सोचने के लिए था। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति बुरी नीयत से काम करता है, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को समझाना चाहिए कि उसकी नीयत और कार्य समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमें उस व्यक्ति को यह बताना होगा कि जिस तरह से हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उसकी वही शक्ति होती है, और उसी शक्ति से हम समाज में या तो सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं या नकारात्मक। अगर हम अपनी नीयत और उद्देश्य को सही दिशा में मोड़ लें, तो वही बंसी भी फिर से एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। अकबर ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। जब तक हम किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के सही परिणामों से अवगत नहीं कराते, तब तक वो अपनी गलतियों को नहीं समझ सकता। लेकिन यह कैसे किया जा सकता है बीरबल? बीरबल ने अब एक कदम आगे बढ़ाया और अकबर को बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत उद्देश्य से बंसी बजाता है, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति से एक छोटा सा प्रयोग करने को कह सकते हैं। यह प्रयोग यह साबित करेगा कि उद्देश्य और नियत का संगीत पर क्या प्रभाव पड़ता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं इस प्रयोग को करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को दरबार में मौजूद एक व्यक्ति को चुने जाने का आदेश दिया। वो व्यक्ति एक साधारण नागरिक था, लेकिन उसकी नियत और आस्थाएं संदिग्ध मानी जाती थी। अकबर ने उसे बुलाया और कहा, तुम बंसी को बजाओ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी नियत और उद्देश्य अच्छे होने चाहिए, वरना इस बंसी का संगीत असरदार नहीं होगा। वो व्यक्ति सामने आया और बंसी को हाथ में लिया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, उसकी नियत और उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। उसने बंसी को बजाया, लेकिन कोई संगीत नहीं निकल रहा था। उसकी ध्वनि में कोई माधुर्य नहीं था, बल्कि वो एक नीरस और अजीब सी आवाज उत्पन्न कर रहा था। दरबार के लोग चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। अब बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम 1 मिनट के लिए अपनी सोच को बदलो, अपनी नियत को सही करो और बंसी को फिर से बजाओ। इस बार तुम इसे अच्छे उद्देश्य से बजाओ और देखो क्या फर्क आता है। वो व्यक्ति बीरबल की बातों को समझते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने बंसी को फिर से अपने होठों से लगाया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बदल चुका था। उसकी नियत अब अच्छी थी और उसने इसे केवल स्वयं की खुशी के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए बजाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने बंसी बजाई, एक मधुर और दिव्य ध्वनि ने पूरे दरबार को झंकृत कर दिया। यह संगीत अब न केवल ध्वनि में था, बल्कि उसमें एक गहरी भावना भी महसूस हो रही थी। वो संगीत अब समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा था और सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर और दरबार के सभी लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अकबर की आंखों में चमक थी और वो अब पूरी तरह से बीरबल की बातों को समझ चुके थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे वो समझाया है जो मैं पूरी जिंदगी नहीं समझ सका था। सचमुच ये बंसी न केवल संगीत की एक साधारण ध्वनि थी, बल्कि ये उस व्यक्ति के उद्देश्य, भावना और नियत का परिणाम थी। तुमने सिद्ध कर दिया
कि किसी भी वस्तु का असली मूल्य केवल उसके रूप में नहीं, बल्कि उस पर निर्भर करती है जो उसे उपयोग करता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह आपकी महानता है कि आपने इस सत्य को समझा। ये केवल बंसी की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की हर वस्तु और हर कार्य का यही सिद्धांत है। जब तक हम अपनी नीयत को सही दिशा में नहीं रखते, तब तक कोई भी वस्तु या कार्य पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे ध्यान से सुना और फिर उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित किया। आज से मैं ये निश्चय करता हूं कि मैं अपने राज्य में हर कार्य और हर वस्तु का मूल्य उसके उद्देश्य और नियत के आधार पर आंकेंगा। अकबर और बीरबल के बीच हुई चर्चाओं ने न केवल दरबार में, बल्कि पूरे राज्य में एक नई सोच का जन्म दिया था। दरबार में हुए पहले प्रयोग के परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया कि वस्तु का असली मूल्य उसके उद्देश्य और नियत पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को लागू करने के बाद अकबर ने राज्य में और भी कई प्रयोगों की योजना बनाई, ताकि इस विचार को पूरी तरह से समाज में समाहित किया जा सके। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में बीरबल के विचारों को समझने और स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां आई। अकबर और बीरबल को यह समझने में समय लगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ तर्क और शिक्षा का नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव और समय की भी आवश्यकता होती है। राज्य में हो रहे प्रयोगों के परिणाम से कुछ हिस्सों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले थे, लेकिन कई इलाकों में लोग अभी भी अपनी पुरानी आदतों से नहीं बाहर निकल पा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमसे जितने भी गांवों में ये प्रयोग हुआ, उनका परिणाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ गांवों में लोग अब भी अपनी आदतों से नहीं हट पा रहे हैं। क्या हमें कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। हम केवल शब्दों से लोगों का मन नहीं बदल सकते। अगर हमें समाज में सचमुच बदलाव लाना है, तो हमें इस सिद्धांत को और गहरे तरीके से लोगों के जीवन में उतारने के लिए एक और नया तरीका खोजना होगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी योजना क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे पहले हमें लोगों को वास्तविक अनुभव देने की जरूरत है। जब वे अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से एक सही उद्देश्य और नियत से काम करने पर परिणाम सकारात्मक आते हैं, तो वे खुद समझ जाएंगे। इसके लिए हमें एक बड़े सार्वजनिक आयोजन की आवश्यकता है, जिसमें हम कई प्रकार के कार्यों का आयोजन करें और हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य और नियत को स्पष्ट रूप से बताएं। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और राज्य के सभी प्रमुख गांवों और शहरों से लोगों को इस आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ये आयोजन राज्य के राजधानी से लेकर छोटे गांवों तक एक भव्य स्तर पर किया गया था। आयोजन का उद्देश्य था लोगों को यह दिखाना कि कैसे एक ही वस्तु या कार्य अलग अलग उद्देश्यों और नियतों के साथ किया जा सकता है और हर बार उसका परिणाम भिन्न हो सकता है। अकबर ने घोषणा की, ये आयोजन न केवल एक मनोरंजन होगा, बल्कि ये हमारे राज्य के हर नागरिक के लिए एक शिक्षा होगी। हम ये देखेंगे कि उद्देश्य और नियत का कार्यों पर क्या असर पड़ता है। आयोजन के पहले दिन अकबर और बीरबल ने सभी भागीदारों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए कहा जाएगा, जैसे संगीत बजाना, चित्रकारी करना और विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करना। लेकिन इन कार्यों को करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना था कि उनका उद्देश्य क्या है। पहली गतिविधि में कुछ कलाकारों को बुलाया गया और उन्हें अपने चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन करने को कहा गया। पहले कलाकार ने कहा कि वो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए चित्र बनाएगा। उसने अपने कैनवास पर कुछ रचनात्मक चित्र बनाए, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट उद्देश्य या संदेश नहीं था। उसके चित्रों में रंगों का मिश्रण था, लेकिन वे दर्शकों के दिलों को नहीं छू सके। फिर दूसरा कलाकार आया। उसने कहा कि उसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है और वह अपने चित्रों के माध्यम से लोगों को एकता और सहयोग का संदेश देना चाहता है। उसने अपने चित्र में विभिन्न समुदायों के लोगों को एकजुट दिखाया और उनके बीच एक पुल का चित्रण किया
जो समाज में एकता का प्रतीक था। जैसे ही उसने अपना चित्र पूरा किया, दर्शक उसे देख रहे थे और सब पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। उसके चित्र में एकता और सहयोग की भावना पूरी तरह से छलक रही थी। अकबर और बीरबल ने इस परिणाम को देखा और एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। अकबर ने कहा, यह सचमुच अद्भुत है बीरबल। ये प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी कार्य का उद्देश्य ही उसके परिणाम को प्रभावित करता है। अगले दिन बंसी बजाने का आयोजन किया गया। पहले वही व्यक्ति बंसी बजाने आया जिसने पहले बुरी नीयत से बंसी बजाई थी। अब उसकी नीयत में सुधार हो चुका था। उसने बंसी उठाई और कहा कि उसका उद्देश्य अब समाज को जोड़ने का है, न कि केवल अपनी खुशी के लिए। उसने बंसी बजाना शुरू किया और जैसे ही बंसी की मधुर ध्वनियां फैलने लगी, पूरा मैदान एक अजीब से शांति और सौम्यता में लहराने लगा। हर किसी ने महसूस किया कि बंसी की ध्वनि अब न केवल कानों में बल्कि दिलों में भी गहरी उतर रही थी। अकबर ने इस दृश्य को देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि नियत और उद्देश्य से कार्यों के परिणाम बदल सकते हैं। हम जिस उद्देश्य से कार्य करते हैं वही कार्य के प्रभाव को निर्धारित करता है। इस आयोजन के बाद राज्य में एक नई जागरूकता आई। लोग अब न केवल अपने कार्यों पर ध्यान देने लगे थे, बल्कि उन्होंने अपने उद्देश्यों और नियतों पर भी ध्यान देना शुरू किया। राज्य के हर क्षेत्र में कार्यों का मूल्यांकन अब उद्देश्य और नियत के आधार पर किया जाने लगा। अकबर ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा, अब हमें अपने राज्य के हर पहलू में इस सिद्धांत को लागू करना होगा। हर कर्मचारी, हर नागरिक, हर व्यापारी और हर नेता को यह समझना होगा कि उनके कार्य का असली मूल्य उसके उद्देश्य और नियत में छिपा हुआ है। अकबर ने अपनी प्रजा से एक सार्वजनिक संबोधन किया जिसमें उन्होंने कहा, मैंने बीरबल के माध्यम से यह सीखा कि किसी भी वस्तु का असली मूल्य उसकी बाहरी स्थिति या रूप में नहीं होता। वह मूल्य उसके उद्देश्य और नियत में होता है। यह सिद्धांत अब हमारे राज्य का मूल आदर्श होगा। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, यह आपके दृष्टिकोण और आपकी समझदारी का परिणाम है कि राज्य में यह परिवर्तन आया है। आपने इसे अपनाया और इसे समाज में लागू किया। अकबर ने फिर कहा, मुझे गर्व है कि मेरी सभा में तुम्हारा जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। तुमने जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझाने में मेरी मदद की। अकबर और बीरबल की इस साझेदारी ने न केवल एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया, बल्कि पूरी प्रजा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी कार्य का असली मूल्य उसकी बाहरी रूपरेखा में नहीं, बल्कि उसके भीतर की नियत और उद्देश्य में निहित होता है। राज्य भर में लोग अब अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करने लगे थे और इससे समाज में एक नई जागरूकता आई थी। इस सिद्धांत को लागू करने के बाद अकबर और बीरबल ने न केवल अपने राज्य में सामाजिक बदलाव देखा, बल्कि उन्होंने ये भी सिखाया कि किसी भी व्यक्ति के कार्यों का मूल्य केवल तभी सच्चा और स्थायी हो सकता है जब उसकी नियत और उद्देश्य सही दिशा में हो। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।